हम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई व्लॉगिंग के साथ। वैसा खेत जाते हुए बहुत देर हो गई है, क्या ही बोले। आज तो पता नहीं भाई साहब, नींद भी बड़ी देर बाद खुली, 6 बजे के बाद खुली आज भी नींद। और ऐसा लगा कि भाई साहब अब तक तो हम आधा खेत लगा देते थे, क्योंकि तकरीबन 7 बजने वाली है और आज हम खेत के लिए जा रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है भाई साहब, क्या ही बताएं। कभी कभार ऐसा क्यों होता है। हल लगाने वाले सेवाकार के लिए टाइम का बहुत ही महत्व दिया जाता है, लेकिन भाई साहब आजकल जो विश्व कप भी चल रहा है उनके मुकाबले देख करके उसके बाद जब सो रहा हूँ मैं 10 बजे के बाद, तो सुबह पता ही नहीं चल रहा है भाई कि कब हो गई है, और जबकि रातें भी बड़ी हो गई है। बड़ा चिंता का विषय है यार मेरे लिए। बाकी क्या ही बताएं, आज देख सकते हैं मौसम साफ, सूर्य भगवान जी भी अपने दर्शन देने बैठ गए हैं। और यहाँ भी 9 बजे के बाद आ जाता है सूर्य भगवान जी। बाकी ये है मौसम की स्थिति। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग लगे हुए हैं मार धाड़ पर, गोबर फेंकने पर, हल लगाने पर। और इससे पूरा भाई साहब आज तो इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, क्या बताएं भाई। और इस वाले पुल में ये पीछे वाला बैल बहुत डर रहा है यार, पता नहीं क्यों। लेकिन से डरता है भाई ये। ओए मारना मत रे, पता नहीं क्यों लगता भाई इसको डर। यहाँ पे ऐसी आफत आ जाती है, ये पीछे वाले बैल डर करके भागता है और आगे वाला बैल लात मार करके। तो क्या बताएं भाई, यहाँ पे कम समस्याएं हैं भाई। आसान काम नहीं है इन पहाड़ों में, और खास करके बैलों के साथ हल लगाने वाले सेवाकार को। वो तो ये है भाई, इतना बड़ा शमार वाला खेत लगाना है मैंने पूरा, और उसका कत्तर भी। तो देखते हैं आज कितना टाइम होता और कितनी देर लगती है। चिंता का विषय यही है भाई साहब, आज देर हो गई यार हल लगाने में। माँ कसम, पहली बार जीवन में इस तरह से देखना पड़ा। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही यार, आपने देख, हद हो गया यार। ओम जी दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं आपकी शमार वाले खेत में बहुत ही ज्यादा चपड़िया, यानी कि अगर हल को ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर चली जाती है, और अगर ऊपर की ओर लगाऊ तो बहुत मुश्किल होता है। केवल छिलके और छिलके आते हैं, और बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से आप देखिए, बड़ी मुश्किल से लगाना पड़ता है, इसमें सोच समझ करके पकड़ना पड़ता है हल को। और ऐसा लगता है कि भाई साहब की ये पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बड़े खेत में ऐसा होता है कि जब तक हल एक समान नहीं आती है तब तक हल लगाने में आनंद नहीं आता है। ये देखिए, इस तरह से पकड़ना पड़ता है, और बिल्कुल एक समय तो ऐसा लगता है कि भाई साहब जब शुरुआत करते हैं तो मुश्किल लगेगा, और आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए भाई साहब, नाली में पानी भरा हुआ है। वो बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर गेहूं के लिए ये पानी नीचे की ओर आ जाएगा तो पूरे गेहूं खत्म कर देगा। और ये है हमारा खेत, इतना खतरनाक है, जो कि हिसाब के साइड बहुत भयंकर होता है भाई साहब। रोपनी कर रहे होंगे, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस समय जब मैं हल लगा रहा हूँ तो पूरा जो हल है वो नीचे की ओर जाता है, और इस तरह से उठाना मुश्किल हो जाता है। इतना दर्द होता है हाथों पे, क्या ये बताएं। कहीं जगह तो पूरा जोर लगा करके डुबाना पड़ता है फाल को, और कहीं यहाँ ऐसा होता है कि हल को बार बार ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। और इस तरह से यही पहाड़ के खेतों में काम करना पड़ता है। और तब कहते हैं लोग कि मशीन, आजकल नए नए आधुनिक युग आ रहे हैं। वैसा पहाड़ में तो कतई ही नहीं चल सकती है मशीन, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ मैं कि अगर इस तरह के खेतों में मशीन को लगाया जाएगा तो वो खर्च 2 दिन में मांगेगी। और दूसरी बात यह है कि तेल का इतना नष्ट हो जाएगा कि इतने में तो बैल ऐसे पाले जाते, क्या ही बताएं। और ये लगा रहे भाई साहब हम इस समय शमार में, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हल किस तरह से ऊपर की ओर उठ रही है, और बहुत मुश्किल है भाई साहब। ऐसा लग रहा था कि हमने टारगेट बना रखा था कि जब तक सूर्य भगवान जी ने यहाँ पर दर्शन नहीं दिए तब तक हम इस खेत को पूरा कर देंगे। और हुआ भी ऐसे ही, थोड़ा सा रह गया था तब आया यहाँ पर सूर्य भगवान जी का जो हमें दर्शन हुए, तब जाकर के हुए। पर लेकिन भाई साहब इस तरह से
बैलों को दाद देना चाहिए। और मैं मानता हूँ इन बैलों को कि जो ताकत और जो जुनून के साथ इन्होंने मेरे साथ ये बड़ा खेत लगाया है, भाई साहब मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा। क्योंकि हल लगाने वाले सेवाकार के लिए केवल थकान इसलिए होती है कि अगर बैल नहीं चलेंगे तो तब उसके लिए चिंता का विषय हो जाता है। अगर बैल चल रहे हैं और हल बढ़िया आ रही है तो उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं होता। लेकिन भाई साहब इस समार में आप हल देख सकते हैं किस तरह पता लोग जा रही है और उसको उठाने में हमें पूरी दम लगाना पड़ता है। लेकिन क्या करें, क्योंकि छोटा सा बैल जो है वो छोटा वाला वो शिव को काटता है, लेकिन फिर भी बड़ी जिम्मेदारी। ये देखिए भाई साहब पानी इस तरह से भरा हुआ भयंकर, क्या ही बताइए। ओम। सबसे बड़ा खेत का समापन कर दिया है शमार वाला, और हमने शुरुआत की थी 7 बजे से और 8:48 पर ये समापन कर दिया है भाई। बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो भी इसलिए लगे रहे कि ताकि जो सूर्य भगवान जी की इस समय गति है वो बहुत तेज़ हो जाती है और बैलों की गति धीमी पड़ जाती है। तो इस तरीके से हमने इस समय अब चाय पानी का यहाँ पर हमारा जलपान चलेगा। और भाई आज भी कुछ नहीं है चाह मको बिस्किट बोली हाँ कुछ क्या तान मान खान। तो अब ऐसा है कि भाई दिया बाती करना पड़ता है, शायद नहीं लाते हैं। तो अब हम भी जो गेहूं की बुआई होगी उसमें हम सुबह दिया बाती करेंगे, उसके बाद थोड़ा भोजन करने के लिए हो जाएगा। और भूख तो क्या ज़बरदस्त लग रही भाई साहब, 12-14 रोटी खाई जा रही है आजकल, बड़ी मुश्किल हो रही है यार कसम से। ओम जी। तो दोस्तों ये है हमारी थोड़ी जो नई वाली है, और ये पहली बार आज बाहर की दुनिया में आ रखी है, नहीं तो बहुत कम आती थी बाहर पे। आज पहली बार निकाय बार तुम दूध गार्ड। अच्छा, और ये बैल भी आ गए हैं भाई, आज पानी भी नहीं पी रहे हैं, ज़्यादा थकान लग गई है उनको। कोई नहीं, ये देखो घास चाहिए वाल, मेरे को घास चाहिए आपको हैं। तो ये है भाई हमारे झुमरी के 3 बच्चे, बहुत ही प्यारे एवं खूबसूरत आप देख सकते हैं। हरी सोर के एक है सफ़ेद कलर और दोनों हैं काले, क्या मस्त हो रखे रे। हाँ हाँ, और शोर के भाई साहब, अरे अरे हाँ हाँ, ओ भाई ओ भाई, ये देखिए भाई, वाह क्या बढ़िया लग रहे हैं यार, खूबसूरत। ये हैं सन्नी भाई साहब के गौशाले में रहे हैं, और ये देखिए मिमला रहे हैं भाई कि हमको लेना नहीं ले जा रहे हैं। भाई कहाँ है तुम्हारी मम्मी, झुमरी कहाँ है। हाँ वाह क्या प्यारे लग रहे हैं। ओम जी बोलो, ओम जी। आहा खूबसूरत। नाम हाँ, खेली रोटी खेले 10 बजे 10:30 बजे दुकान जाने को चीनी गेली केले नहीं हो तो समारोह पुंगळे गेली कतार भी गेल ते देखी दो लगे लोल आप सुबह में तन गाय देनी सुबह में दोहरा हम उठना था सब और उठा दो हैं तो या बाप नहीं उठी जान बुझी के बस मिले जा 4 बजे उठ दो गाढ़ पहुंच जा दो भाई, तब तो लीजोल में भी बाल है मां, तब तो क्या वो कहले मन बाल हैं भाभी 5 बजे जाएगी को तुर समारोह पुंगळे गेल मत सकिल में, ठीक है और मां बाल दून नार दम मोड़ी आज मर के मजा मजा आ नहीं कोन का बहुत जोड़ो कतार भी मुल कतार भी कबूट पर 3 कतार भी लग जा केले ना तथे अभी क्या तो कुल्लिए बार बोलियो ना कतार छने से वो दुईला या तेज चार छ भी तो वाह तब नहीं कर केले नहीं खानी जो बुदना से ना तुम बाणा शरम नहीं तुम ते या साराम पलान से की सारा पदान जमीन से गुर करी तुम तो क्या हुई था बराबर आवा गुजर जमीन। चलो ओम जी वाह ओम जी। तो दोस्तों जो लड़कियों की होम गार्ड की यहाँ पर रिजल्ट था उसमें हमारे पोखरी की भी कुछ लड़कियाँ निकली थी, और हमारी दुकान पर भी आए हैं। उनका नाम है प्रीति सिंह, प्रीति जो कि ग्राम देवर से हैं। आपको बहुत बहुत बधाई है बोली। अच्छा कब आया था रिजल्ट? ये आया था 25 को आया था। अच्छा 25 को आया था। कितने लड़कियाँ निकली हैं यार? हमारे यहाँ से 2 लड़कियाँ निकली हैं। 2 हैं। अब हाँ। पोखरी में कितनी है कुल? पोखरी में पता नहीं इतने 700 के लगभग इतने गरीब थी। अच्छा यहाँ पोखरी में 2-3 है मतलब ना। हाँ। अच्छा बहुत बहुत बधाई। और आप क्वालिफिकेशन वाले भी है ना, हाँ। तो आपको आगे फायदा मिल सकता है पुलिस में। हाँ। तो देखो भाई इस तरह से करना पड़ता है नौकरी के लिए। जब लड़कियां इतनी मेहनत करें तो लड़कों को क्या करना पड़ेगा। तो धन्यवाद है आपके लिए, बहुत बहुत बधाई है आपके लिए। आपका उज्जवल भविष्य की कामनाएं हैं। ठीक है ओम जी। तो हो गया है भोजन रात्रि का, और अब सोने का समय भी हो गया है।
और उससे पहले आज विश्व कप का साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था। भाई साहब क्या ही बताएं, बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया है ऑस्ट्रेलिया ने। पहले तो 7 कैच भी छोड़ी जिस समय क्षेत्र रक्षा किया और उसके बाद 311 रन का लक्ष्य मिला था। ऐसा लग रहा था कि कुछ करेंगे बल्लेबाज, लेकिन धराशायी हो गए। बिल्कुल 177 रन पर सिमट गई पूरी टीम और 134 रन से करारी हार हुई है। तो इस तरह से लग रहा है कि 5 बार की चैंपियन इस समय कहीं सेमीफाइनल से बाहरी का रास्ता पहले ही न देख जाए भाई। तो आज की वीडियो हम समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, ओम जी।